आज सरकार योजना कार्य के परिणाम की घोषणा करेंगे, लेकिन उसके पहले घर के काम करना बाकी है और सबने सारा काम आपस में बांट लिया है। एक बंदा बर्तन मांज लो, मैं आटे का कर देती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। 5 हो गया ना? योजना का नतीजा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों ने नवल के खिलाफ आवाज उठानी अभी से शुरू कर दी है। इनको मालूम है कांड होगा। जिस दिन लीडर बना, इतना बड़ा घमासान, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मसान क्या होता है वो, अति रोचक कर दूंगा सबको कि सबकी वाट लगा। कल मेरा दिल बहुत दुखा। जब आप यहाँ से निकलेंगे एक परफेक्ट इंसान बन के निकलेंगे। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। सरकार अभी इतनी जुल्म कर मेरे यहाँ पर एक्चुअली जाते हैं। आने का मतलब जो था ना, मेरा यहाँ पे आने का मतलब ये था कि मैं अपनी पेशेंस को टेस्ट करना चाहता था, अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। मार्शल उसको तो मार्शल कराऊंगा। ए भाई कुआं मैं खोदूंगा, आप इस वक्त थोड़ा कूड़ा साफ करो। मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट। ये जो इस वीक का दल नायक बनाया गया है, ये बड़ा हरामी है। इसने मेरे साथ बेइंसाफी की है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ख्वाहिश से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह। बस लोग ये करते करते मर गए, पर खुदा ने नहीं पूछा किसी से तेरी रजा क्या है। खुदा पूछता है बेटा। खुदा ने खुद ही कर दी, यही मेरी मर्जी है, तुम करोगे। तू अभी थोड़ा बड़ा होगा, तेरे को पता चलेगा, खुदा पूछता है। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो एक एक गिन्नी अभी समुंदर में सबके सामने फेंक दूंगा। मेरे पास गिन्नी भी नहीं होगी, अपने आराम से कल वोट आउट हो जाएंगे। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाय। और खुदा ऐसे टाइम पर पूछता है कि तुम्हें पता नहीं होता कि ये पूछा जा रहा है, और जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये पूछा जा रहा है, फिर तुम्हें हैरानगी होती है। पूछने का फायदा ही क्या हुआ जब पता ही नहीं चला। तो दत्ता साहब खुद तो सामने आते नहीं है, दल नायक बन गए। खुद कोई बात करो तो कहते हैं मेरे बेड पर आओ। भाई तुम्हें कोई बुला रहा है, दल नायक हो, सहायता के लिए आओ। वो फ़ायदा ये हुआ कि जब तुम्हारे पास वो खुदा होता है तो तुम्हें एहसास हो जाता है और तुम उस समय ही सही डिसीजन ले लेते हो। अच्छा, मतलब जो सही डिसीजन लिया तो खुदा ने पूछा। बिल्कुल। जो गलत डिसीजन लिया तो खुदा ने नहीं पूछा। बिल्कुल। इस तरीके से बात नहीं चलेगी। इस पता लगे दल नायक जो भी डिसाइड करेंगे, ये क्या मतलब हुआ दल नायक जो भी डिसाइड करेगा? इसकी कैंपेनिंग मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये दोबारा दल नायक मेरे बस में तो नहीं है कि मैं ना बनने दूं, पर पूरे घोड़े खोल दूंगा अपने, इसे बनने नहीं दूंगा। इतनी आग लगा दूंगा इस जंगल में भी, अगर आप तीली फेंक दोगे ना, इतनी आग नहीं लगेगी जितनी आग मैं यहाँ लगा दूंगा। दिन भर आपकी तरफ देखता हूँ तो आपकी नज़रों में फिर वही देखता हूँ, बड़े भाई वाली बात है। मैं देख रहा हूँ आपको चश्मे में से भी, आपने चश्मा पहना। चलो मुझे उम्मीद है मेरे साथ इंसाफ। अब मान ले तेरे को तेरी वो नहीं मिलती है, फिर चल मैं तेरे से दोनों ऑप्शन पूछता हूँ, फिर तू क्या करेगा? चल नहीं मिलती तो फिर मैं क्या बोलूँ? फिर क्या करेगा? चल बता। मैं वोट आउट ही हो जाऊँगा कल। और क्या? कैसे वोट आउट होगा? कोई मेरे तो पैसे बढ़े ही नहीं। वो तेरे को हमें क्या पता तेरे पास बेसिक कितना था? बेसिक देखो तू मुझे बेसिक बता दे। चल बेसिक मैं बताता हूँ। तू ईमानदारी से बेसिक बता दे। चल नहीं मैं तेरे जो कहेगा कर दूंगा। चल तू बेसिक बता दे। खा अपने बच्चे की कसम। इस पर कसम ना खिलवाओ। बस ठीक। पहले मेरी बात सुन। तू हाँ कर दे, बात खत्म। हाँ ठीक, डन डन। मेरा ये तेरा काम हो गया, बस बात खत्म। बकवास नहीं करो, सब आगे। इसीलिए तो मैं घबरा। बोल दिया ना? ठीक, चुप रह तू बस। कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ। अच्छा। एक तरफ संजू ने नवल को बड़े भाई का दर्जा दे दिया, तो वहीं उनके खिलाफ आग लगाने की शुरुआत भी उन्होंने ही की। बातें तो आप कर ही रहे हो दत्ता जी के साथ, आपने डिसाइड नहीं किया अभी तक? नहीं, वो मुझे कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे बात तब समझ आएगी जब मेरी गिन्नियाँ मेरे हाथ में होंगी। उससे पहले मैं सबकी सुनूंगा, सबको सुनाऊंगा, जब तक मेरी अच्छा, गिन्नी तो नहीं आप मिलेगी। हमारे सामने तो ये सब मत करो ना पीछे। आप दत्ता जी से बात करो, उनसे हमारी भी बड़ी बातें हैं, हम भी इधर डिस्कस नहीं कर रहे, सीधे वहीं जाके डिस्कस करें। मैंने जो करनी है बात सिर्फ सरकार से करनी है। बस वहीं के लिए रखो। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि मैंने किचन में भी काम किया, मैंने बाहर भी काम किया, फिर भी मुझे मिनिमम वेजेस मिले बाहर काम करने के। और अब सरकार के द्वारा योजना कार्य के निरीक्षण का वक्त है। क्या दल नायक का काम सरकार को प्रभावित कर पाएगा, या फिर 2 दिनों की सारी मेहनत पर एक क्षण में ही पानी फिर जाएगा? सुंदर, बहुत सुंदर।
कार्य आप लोग कर चुके हैं और हम आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। जब कोई मेहनत करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पिछले 2 दिन से आपने और आपके दल ने बहुत मेहनत की है। मेरे विश्वास को सही साबित किया है आप लोगों ने। पर एक बात बताइए नवल, जब आप लोगों ने इस कुएं का निर्माण शुरू किया था तब क्या आपको विश्वास था कि आप इस कार्य को इतनी कुशलता से पूरा कर पाएंगे? सरकार, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी बहुत मदद करी इस काम में, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुश्किलें तो आई होंगी? मैंने जो अपनी कार्य प्रणाली थी उसमें अपने परिवार के 18 लोगों को काम करने का मौका दिया, ताकि मैं उन 4 लोगों के लिए बुरा ना बन सकूं जो शायद इस काम में हिस्सा ना दे पाएं। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। धन्यवाद। आपको पुरस्कार दिया जाएगा। जी। आपके श्रृंगार और रूप सज्जा के लिए हम कुछ लोगों को आपके पास भेजेंगे। आप उनसे सेवा ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और साथ में आज आप लोगों को दावत है। बड़े खाने की समाप्ति के बाद आप सारे लोग पीछे वाले परिसर में मुझसे आकर मिलिए। हम इस पूरे सप्ताह के बारे में विवेचना करेंगे। आप जा सकते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब पता नहीं इन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार कितना मीठा लगता है। ठीक है, बाल काट दो, गंजा कर दो। गंजा, ऐसे सब बोलेंगे गंजा हो गया तू, ये गंजा करो मुझे। थोड़ा एल शेप में बना देना इसको। मुझे लगा कि बहुत स्पा होगी, मसाज होगी, पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब होगी, लेकिन वो सब नहीं था। रूपरेखा अपनी बदलवा रहा हूँ। टास्क पूरा करने पर जो सरकार द्वारा पुरस्कार दिया है वो परिवार को बहुत पसंद आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सबके चेहरे बिगड़े हुए हैं मेहनत करके, तो सब थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहते हैं। थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर सरकार थोड़ा और अच्छा पुरस्कार दे देते। सरकार की दुनिया में कितने भी ख्वाब देख लो, मिलेगा वही जो होगी सरकार की मर्जी। थैंक यू सरकार, आपका करम। रंग रूप की साज सज्जा के बाद अब दावत का वक्त है। जल्दी चलो। इतने दिनों बाद लजीज खाना अपने सामने पाकर खुद को रोक पाना वाकई मुश्किल है। ऐसे में छोटा सा मजाक भी मुसीबत बन सकता है। कुछ लगा क्या काजी? खोल के रखो। अबे धीरे क्या, तंदूरी चिकन है क्या? धीरे करो, एक्साइटमेंट है यार। काजी लाइन में आ जाए यार प्लीज। लाइन में आ जाना। अमेजिंग है। खाने को ऐसे डिसऑनर नहीं करते। तू खाना कुछ नहीं यार, मजाक हो रहा है ना, हम आपके साथ करते हैं ऐसे। अरे मैं भी वाह यार, वाह किया। मैं नहीं लूंगा, आप ही खाइए, मैं नहीं खा रहा। नहीं भाई, मैं नहीं खा रहा। अरे यार यार तू क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं खाता, माँ नहीं खाए, सब खा रहे हैं। तू क्यों नहीं खा रहा? क्या हुआ? क्या इतने दिनों बाद तो खाना है, खाने को इज्जत दो। ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है। पागल है क्या? आलू अरे यार ये नॉनवेज है, मैं कह रहा हूँ। तू आलू है। यार कैसे खाए यार, पागलपन की बातें कर। सॉरी ये वेज है। कैसे क्या खाए? मुंह से खाओ, कहीं और से भी खाते हो? नाराज काजी को मनाने के लिए आखिर शामोन को ही जाना पड़ा। ये अलग बात है कि काजी की इस हरकत में नाराजगी कम और नौटंकी ज्यादा दिखाई पड़ी। हाँ, टच मत करियो, आता हूँ मैं। चल अब अभी खुद अपने हाथों से फिर मुर्गा खिला। चल चल दे, टच मत करियो यार, मालूम है गंदा है तू। चल चल दे, चिकन खिला। चट्टी जी तेरे को क्यों ऐसा बोलता है? चिकन देखे एक्साइटमेंट नहीं आएगी तो क्या होगा? क्या मजाक कर रहा है? भी मजाक कर रहा है। हो गया कांड। दूसरी तरफ मुस्कान वाकई नाराज है। अपनी दुनिया से दूर रहने का दर्द अब गुस्से में बदलता जा रहा है और ये गुस्सा आखिर इस हद तक बढ़ गया कि खुद को काबू में रख पाना भी मुस्कान के लिए मुश्किल हो गया। उसको पहले कैमरा को बोलते, बार-बार मेरे पीछे आ रहे कैमरा लेके। मिलने नहीं तो अभी डालते थे बराबर इसके।
मुस्कान के गुस्से की तो एक ठोस वजह है, लेकिन इधर अच्छे खासे एक इंसान को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। तेरी तरह नहीं होना ना। अच्छा अगर होता तो क्या होता? काश 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 मैंने ऐसा सोचा होता। तू सोच ही नहीं सकता है, तो ऊपर की खोपड़ी तो है नहीं। नीचे की खोपड़ी भी होती है, ऊपर की होती है। तेरी ऊपर की खोपड़ी खत्म है और तेरी खा लो यार। तेरी तो ऊपर नीचे दोनों की खत्म है। हाँ सही है ना। वो देख तेरी हालत ही बता रही है। हाँ, फिर भी नूर है मेरे चेहरे पे। ओ नूर है तेरे चेहरे पे, मिट्टी मली हुई है बेवकूफ। ये ना तो चार दिन हो गए। साफ है तेरी तरह दिल में छेद नहीं है। साफ क्या करेगा तू? अपना वो नहीं मानता जो तू बचपन से सीखता है। तेरे दिल में पेचकश है, तेरे दिल में पेचकश है। तेरे दिल में पलास है और तेरे पीछे पता नहीं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अली खा लो यार। दावत यार दावत। अली यहाँ सारी गंदबाजी फैला रहा है ऐसे जाहिल लोगों के साथ जो अलग अलग फील्ड से आए हैं। उनका मानसिक लेवल अलग अलग है, इससे जो यहाँ लो प्रोफाइल रहकर ज़्यादा सच्चाई का साथ देकर मेहनत करके गिनिया ज़्यादा कमाता रहेगा, वो किसी ना किसी तरह उसकी ज़िंदगी यहाँ कटी जाएगी। सही कहते हैं संजू, जिंदगी तो कट ही जाएगी, पर अगर ऐसे ही होता रहा तो। हेलो थप्पड़ पड़ेगा। यहाँ से ऐसा पड़ेगा ना 6 महीने उठेगी। श्वेता का जिस दिन से बर्थडे था तब से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अली भाई और श्वेता का झगड़ा चले रहे। मेरे में और मेरे में बहुत फर्क है, वो भी बहुत जमीन आसमान का। मैं कहां और तू कहां? मैं कहां और तू कहां? नहीं, आई वुड नॉट। गाली दे रहा है यार, गाली देगा ना तो मैं चुप नहीं होंगी। नहीं गाली देगा तो मैं चुप नहीं होंगी। लोकल ट्रेन में गया कर, वहाँ पे भीख मिलेगी तेरे। तू गाली देगा ना मैं चुप नहीं होंगी। नो आई वांट काम डैडी, आई एम नॉट हियर टू लिसन टू ऑल दिस लैंग्वेज ओवर हियर। मुझे बोलता है पिछवाड़ा। व्हाट डू यू मीन यार? बोला क्या मैंने? मैं तेरे को गाली दी जिसको तुम इंग्लिश में बोल रहे हो ना, यू आर अ बिग टाइम। वही बोल रहा हूँ हिंदी में। यस यू आर, क्योंकि तुम इंग्लिश में बोल रहे हो। जस्ट गेट अवे, गेट लॉस्ट यू। ये तुम ये गाली सुनेगा क्या? अरे यस ही मत करना। अब देखेंगे यार, माँ बाप देखेंगे, माँ बाप ये भी देखेंगे कि मेरे मम्मी पापा को ये गाली दे रहा है तो मैं इसे वापस दूंगी, समझा? श्वेता को मैंने यही बोला कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे आपको पेन होता रहता है, इसलिए आप गाते रहते हो। ठीक है, लोकल ट्रेन में गाने की आदत है, वहाँ पे भीख मिलती है, यहाँ पे नहीं मिल रही है, इसलिए चिल्लाते हैं। क्यों ऐसे करता है? क्यों जब तक हम लोग गाना गा रहे थे तब तक वो बोला ही जा रहा था। कब से बोल रहा है? बहुत देर से बोल रहा था, हम इग्नोर ही कर रहे थे। मैं जब यहाँ आई उसके बाद वो कुछ और बोलने लगा। बाबा मेरे मुझ में नहीं है वो, मैं सहन करती जाती हूँ, जब भड़कती हूँ तो सब खत्म हो जाता है। अच्छा अगर मैं बोलती ना तो इतना ज्यादा अश्लील और इतना ज्यादा वाहियात हो जाता ना, मैं वो बोलूंगी नहीं। कॉनोनिका और मैं साथ में मिलके बैठ के गा रहे थे। उससे काफ़ी टाइम पहले से वो पीछे से कमेंट्स मारने में लगा था कि मत गाओ, ये मत करो, वो मत करो। श्वेता को अगर ये लगता है कि इंग्लिश में गाली देने से दैट इज़ अ डिसेंट लैंग्वेज, वो ऐसा नहीं है। सबको इंग्लिश आता है, सबको इंग्लिश में भी हिंदी में गालियाँ आती है। पहली बात, उसको लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। इनफैक्ट लड़कियों क्या, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर हर एक बंदा या बंदी, जितने भी हम 18 कंटेस्टेंट्स हैं, सारे लोगों से वो लड़ाई कर चुका है। एक ना एक बार लड़ाई कर चुका है, बेइज्जती कर चुका है, गालियाँ दे चुका है। इसलिए अब मैं चुपचाप बैठ नहीं सकती हूँ। अगर वो मुझे गाली देगा तो मैं क्या चुपचाप बैठी रहूँगी? अब भी मैं लगूंगी, बिल्कुल। मैं तो अभी भी तैयार हूँ उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, बिल्कुल अभी लड़ूंगी। अगर वो मुझे गाली देगा तो मैं नहीं लूँगी। उसने मुझे गाली दी पहले यहाँ पे। अली और श्वेता के लिए लड़ना झगड़ना जैसे रोज का काम हो गया है। लाख समझाने के बावजूद कोई झुकने को तैयार नहीं होता। शायद सिर्फ एक ही इंसान इन पर अंकुश लगा सकता है, सरकार। नवल जी सरकार। हमें उम्मीद है कि आपको और आपके साथियों को हमारी दावत अच्छी लगी होगी। जी सरकार। कुआं खुद चुका है और आप लोगों के पानी की समस्या का भी हल हो चुका है। हम जानते हैं कि इस दौरान आप लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें आईं, झंझटें हुई, मनमुटाव हुए, मतभेद हुए, आपकी हिम्मत टूटी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात रही कि आप लोगों ने इस दौरान हार नहीं मानी। और यही एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि जब समय कठिन हो तो हमें अपने मतभेद भुलाकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी कम समय में पूरा कर सकते हैं। सुमेशा, आपको क्या लगता है, स्त्रियों के अंदर नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है या पुरुषों के अंदर?
इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियां रहेंगी तो वो एक चुनौती को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे, पुरुष रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली एक इंसान होता है जो एक चुनौती को देखता है और उसी के मुताबिक वो अपने को कार्यान्वित करता है, अपने को ढालता है। चलिए, आप जो कह रही हैं हम आपकी बात पे अक्षरशः भरोसा करते हैं। संजू जी, आपको आपकी मेहनत के एवज में जो वेतन मिला, जी, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मतलब जितनी मेहनत आपने की उसके मुताबिक आपको लगा कि नवल ने जी बिल्कुल सही अनुपात में आपको वेतन दिया? बिल्कुल सही, इंसाफ के साथ। यही मैं इनसे अपेक्षा रखता भी था। बहुत बढ़िया। आपके नायक ने आपको आपकी मेहनत के हिसाब से फल दिया। जब आप लोगों को फल मिला है तो अब लगान भी देना पड़ेगा। हर व्यक्ति की आय के मुताबिक उसका 10% हिस्सा सीधा सरकार के खजाने में जाएगा। आप एक एक करके ऊपर आएंगे, हम आपसे आपकी आय का विवरण लेंगे, उसके मुताबिक आपके लगान का निर्धारण करेंगे। लेकिन याद रहे कि जिन भी 3 व्यक्तियों की गिनतियां सबसे कम पाई गई वो संकट मंडल में होगा। संकट मंडल यानी सरकार के खजाने और सरकार की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत होने वाले दरवाजे की दहलीज। लगान की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे।